आनंद किस प्रकार के जीवन में मिलता है? तो ये भी सत्संग में ही पूछना चाहूँगा मैं। सभी लोग आनंद में हैं, हो सकता है कुछ सूत्र मिल जाए जो आनंद में नहीं है उनको। किस तरह के जीवन जीने से आनंद आ जाएगा जीवन में, कौन बताना चाहेगा? किस प्रकार का जीवन जीऊँ तो आनंद हो जाए? वंदने का साक्षी भाव, वंदना का जिसमें कुछ अनावश्यक ना हो। पारुल ने कहा ब्रह्म स्वरूप में रहकर अनिता साक्षी में रहने से सदा आनंदित रहते हैं। हिमांशु ने कहा है ज्ञान एवं चेतना में जीवन आनंद है। लग रहा है सभी एक ही तरह का उत्तर दे रहे हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, आनंद मेरा स्वभाव है, आता जाता नहीं। ये उत्तर मैं सुनना चाहता था, पद्मजा का उत्तर। आनंद मेरा स्वभाव है, अब कैसा जीवन जियोगे तुम, कैसा जीवन जियोगे कि वो हो जाए, जानना। हाँ, अक्षता ने भी कहा है आनंद मेरा स्वरूप है। माधुरी ने कहा अन बंधनों से मुक्ति होने पर। नहीं, पहले से ही मुक्त हैं आप, कोई बंधन नहीं है। अगर ये जोड़ तोड़ चलती रही बंधनों से मुक्ति की, तो वो कभी होगा नहीं और आनंद कभी आएगा नहीं, जो कि माधुरी का स्वभाव है। चल रहा है कुछ ना कुछ जोड़ तोड़, अब आनंद में रहने का प्रयास कीजिए। कई बार बोला है मैंने। पुष्पिंदर ने कहा मिथ्या को मिथ्या जानने से, मैंने कहा आनंद ही है, आवरण हटेगा आनंद ही है। हाँ, वेदांश ने कहा आनंद मिलता नहीं है, मेरा स्वभाव है, केवल अज्ञान के कारण पाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। हाँ, ये भी बोलना चाहिए था कि कुछ ना करें वो इच्छा ही करना व्यर्थ है। अज्ञान हटाने की इच्छा जरूरी है, आनंद पाने की नहीं, पहले से। सोने को क्या करना पड़ेगा कि वो सोना हो जाए? स्वर्ण उसका स्वभाव है, चमकना उसका स्वभाव है। अब वो मैल उसके ऊपर जो जमा है, शायद उसके कारण लगता हो कि आनंद नहीं। तो बस सुनार के पास जाके वो चमका लेना चाहिए, पॉलिश। सुनार अर्थात गुरु, जो कि अज्ञान के मैल हटा देता है, अंधकार हटा देता है। प्रकाश में आनंद ही तो है। उसके बाद व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीना है। ये भी हम बहुत बार कह चुके हैं सत्संग में कि कोई सूत्र नहीं है, आपको अपना प्रारब्ध पूरा करना है, अपने अनुसार जीवन जीना है, आनंद में रहकर। कैसे रहेगा आनंद? ज्ञान से, जैसे कि लोगों ने बताया कि ज्ञान में स्थित रहने से, अर्थात साक्षी भाव, मैं साक्षी हूँ, ये भाव, तो कहाँ जाएगा आनंद? और नहीं है वो भाव, तो भी आनंद ही है। जब याद आ जाएगा तो यही याद आएगा कि मैं सोना हूँ, गहना नहीं। लक्ष्मी ने कहा आनंद अभी केवल स्मरण में रहना है। पुनीत ने कहा ज्ञानी का जीवन आनंदमय ही है। हाँ, लगता नहीं होगा बाहर से, लेकिन अंदर से आनंद ही, सच्चिदानंद मैं ही हूँ। राम ने कहा किसी चीज़ की इच्छा न रखने में ही आनंद है। ये ठीक नहीं है कि आप तो नए नए आए हैं यहाँ पर, है ना, ये ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा मनन कीजिए। इच्छा में क्या बुराई है? इच्छा पूर्ति नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए चित्त शांत होता है कि मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही, और इसमें अज्ञान है कि ये इच्छा मेरी है। उस इच्छा से मोह हो गया है, ममत्व तो आ गया है, उसमें मेरा है। अब वो इच्छा आ गई, आने दो उसको, चाय पानी पिला के भेज दो। अगर वो पूरी होनी होगी तो हो जाएगी। संभाव समचित्त साक्षी बने रहना जरूरी है। इच्छाओं का दमन ना करें। कई बार बोला गया है ना, ज्ञान मार्ग में इच्छा पूर्ति भी आनंद है, इच्छा की अपूर्ति, अपूर्ण रह जाना, उसकी प्यास रह जाना भी आनंद है, उसका भी मजा उठाइए। वृत्ति इच्छा। प्रशांत ने का आनंद स्वरूप है। आलोक ने कहा जीवन में आनंद का अभाव है, आनंद मेरा स्वभाव। ऐसा नहीं, जीवन क्यों दुखदायी लगता है? क्योंकि अंदर अभाव है। अभाव आनंद का नहीं है, ज्ञान का अभाव है। पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, ये नहीं पता, मैं क्या हूं ये नहीं पता, तो क्या होगा फिर? अंधेरा ही अंधेरा होगा। विमलेश ने कहा आनंद हमेशा उपलब्ध है, उसे जानना है। हाँ। एमएस ने कहा आनंद से क्या होता है, कारण क्या है? आनंद अर्थात न सुख न दुख, न इच्छा न अनिच्छा, न विरक्ति न आसक्ति, शून्यता, ये मेरा स्वभाव है। तो एमएस को कोई ज्ञान नहीं है, शुरू कर दीजिए। आनंद बोधि ने कहा जीवन से मुक्ति आनंद है जो पहले से है। हाँ, आनंद पहले से है, जीवन है तो भी आनंद ही है। खुशी ने कहा आनंद पाने के लिए हमें किसी स्थूल वस्तु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सुख या दुख, हमें हर परिस्थिति में आनंद मग्न रहना चाहिए। हालांकि कहना सरल है, आजमाना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे ज्ञान से इतना पता है। बहुत अच्छा है आपका, अभी जो आपने जो अभी तक सीखा है उसके अनुसार आपका कहना उचित है। अब ये जानना शुरू कर दीजिए कि आनंद मग्न कैसे रहें हर स्थिति में। ये क्या है साक्षी भाव जो लोग कहते रहते हैं, है क्या, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये जानने की इच्छा रखिए, अपने आप आ जाएगा। मुमुक्षत्व या जिज्ञासा रखिए। मनीष ने कहा अपने मैं बोध से जीना। हाँ, स्वसाक्षी, साक्षी भाव। दिव्य कांति ने कहा जब शरीर को मैं मानना छोड़ दे और साक्षी भाव में रहे तो हम वैसे ही आनंद में।
हाँ ठीक है। एमएस ने कहा इच्छाओं का नमन क्यों ना करें, नमन नहीं दमन। तो एमएस को मैं ही सलाह दूंगा कि ABCD से शुरू कर लीजिए। वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम के पेज में जाकर एक कोई शिक्षक से संपर्क कर लीजिए जो खाली है, उनसे शुरू कर दीजिए ज्ञान लेना। वंदना ने कहा इच्छा से कहेंगे आओ बैठो पास जरा बातें कर ले खास। हाँ ध्यान दीजिए, अगर इच्छाएं नहीं होती तो आपके जीवन में नीरसता होती है। जिन लोगों की इच्छाएं मर चुकी हैं या मार डाली गई हैं वो पत्थर जैसे बैठे हैं, उनके तो चेहरे पे मुस्कान भी नहीं आती और आंखों में आंसू भी नहीं आते, पत्थर ही हो गया, वो इंसान नहीं रहा। इच्छाओं को देखना है कि वो इस जीवन को चला रही है, संपूर्ण जगत को इच्छा ही चला रही है। देवी स्वयं इच्छा है, देवी स्वयं वासना है, इस वासना के कारण ही संपूर्ण सृष्टि है। तो उनसे मनोरंजन बहुत होता है, आज ऐसी इच्छा आई है कल वैसी, इस इच्छा ने ये कर्म करवा दिया, उस इच्छा ने वो कर्म करवा दिया, जो कि जीव से करवाती वो इच्छा, मुझसे नहीं। मैं कर्महीन हूँ, है ना, मैं कर्महीन हूँ, मैं इच्छाओं का दृष्टा हूँ, मैं कर्म का दृष्टा हूँ, मैं फल का भी दृष्टा हूँ। तो ये मज़ा आता है इसमें। अगर सपना चल रहा है तो थोड़े अच्छा चलना चाहिए ना। जैसे आप पिक्चर देखने गए तो अगर वहाँ पे 2-3 लोग पत्थर की तरह बैठे हैं तो पिक्चर में क्या मज़ा हो, तो पैसे बर्बाद हो गए। कुछ धूम धड़ाका होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये इच्छाओं का कार्य है। और ज्ञानी की इच्छा कैसी होती है, परोपकार की इच्छा होती है। फिर उसमें जो प्रपंच चाहिए वो किया जा सकता है। अगर उसमें सबका भला है, अहिंसा है, तो जो चाहे आप कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना है, इच्छाओं का नमन नहीं करना है, तो कुछ नहीं रह जाएगा। इच्छाओं का विकास करना है, विकास क्रम में आगे बढ़ना है। एक से एक परिष्कृत इच्छाएं अब आनी चाहिए। ये प्रगति का संकेत है कि आपके कर्म कैसे हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं क्या आ रही हैं। अगर पशु वृत्ति की इच्छाएं हैं तो अभी प्रगति होना बचा है। मनुष्य वृत्ति है तो काफ़ी दूर आ गए हैं। और अगर आध्यात्मिक वृत्ति है काफ़ी प्रगति हो गई है। तो अगर वो इच्छा ही नहीं रहेगी तो मानदंड क्या है फिर आपकी प्रगति जानने का? आंख बंद करके बैठे रहना मानदंड नहीं है, वो तो पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। जय सिंह ने कहा इच्छाओं का अभाव आनंद है। नहीं, तो आप में भी ज्ञान की संभावना अभी है ना, ज्ञान लेने की संभावना है अभी। जय सिंह में इच्छा है तो भी मैं आनंद हूँ, नहीं है तो भी आनंद हूँ। जैसे सिनेमा का पर्दा खाली है तो भी वो पर्दा है सफ़ेद, उस चित्र चल रहे हैं तो भी वो पर्दा ही है, छुप गया है चित्रों के पीछे लेकिन है तो पर्दा। तो ये दृष्टा संपूर्ण अस्तित्व है जो पर्दे की तरह, शून्य पर्दा जिस पे ये चित्र उभर रहे हैं, उसमें से इच्छाएं भी हैं, आने दो। बस अज्ञानी उनसे विचलित हो जाता है, उनके पीछे भागता है, और वो पूर्ण नहीं हुई तो उसका आनंद छूमंतर हो जाता है, जो कि फिर से एक वृत्ति ही है। ये बेचैनी, ये दुख का होना, व्याकुलता वृत्ति ही तो है। सबसे बड़ी जो वृत्ति है वो मृत्यु का डर, मेरा क्या होगा। ये वृत्ति सबसे बड़ी है जो इस जीव को चलाती है। ये वासना सबसे बड़ी है। तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति जब तक मनुष्य रूप में सब छोड़ सकता है, सभी इच्छाएं, जीवित रहने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। खाना सुखा नहीं है। तो अगर इच्छाओं का अभाव हो जाए तो जय सिंह नाम का जीव नहीं दिखेगा यहाँ। 5 दिन देता हूँ मैं बस, 5 दिन में मिट्टी। और मिट्टी में क्या इच्छा नहीं है, मिट्टी में इच्छा है, वो दूसरा रूप ले लेती है। वही मिट्टी पेड़ पौधे बनकर, अन्य जीव बनकर वापस खड़ी हो जाती है। अब इसको हटाकर देखिए, असंभव है। पारुल ने कहा है संसार सत्य नहीं है, जानती आनंद ही आनंद है। हाँ, आनंद ने कहा है सुख और दुख से परे रहना, अर्थात साक्षी भाव में रहे तो आनंद है। हाँ, आपका तो नाम ही आनंद है। प्रशांत ने कहा अगर कर्महीनता में आनंद है फिर एक कर्महीनता कैसे संभव है? कर्महीन कौन होता है? आपका तत्व कर्महीन है, दृष्टा साक्षी अनुभव करता कर्महीन है, वो इसीलिए वो आनंद है। अगर वो कुछ कर रहा होता तो फिर वो मिथ्या होता और आनंद छूट चुका होता उसको, फिर द्वैत में होता, कभी सुख कभी दुख। आनंद का कोई उल्टा नहीं है, आपने देखा होगा, कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है आनंद का। बना सकते हैं लेकिन है नहीं, जबकि सुख का है उल्टा दुख। कर्महीनता तभी संभव है जब आप अपने सत्य स्वभाव में स्थित हैं, जब, जिसको आम भाषा में कहेंगे जब जिन्होंने जान लिया मैं कौन हूँ, तब कर्महीनता अपने आप आ जाती है। फिर कहेंगे नहीं फिर मैं पत्थर हो जाऊंगा, नहीं नहीं, वो आपका कर्म नहीं कहलाएगा फिर। इसीलिए ज्ञानी सभी कर्मों से पहले से ही मुक्त है। जीव पर प्रभाव पड़ जाता है उसका, लेकिन धीरे धीरे वो जीव भी रंगने लगता है, अनुभव करता है कि रंग में है, वो भी कर्म मुक्त होने लगता है। ये एक रहस्यमय घटना है। तो आप देखेंगे कि अब आप कर्म भी कर ले तो भी प्रभाव कुछ अलग ही आते हैं, या तो आते ही नहीं है, या आप भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है। ये कर्महीनता है।
जैसा कि मैंने कहा, अगर आवश्यक कर्म होते हैं, केवल केवल आवश्यक ही होते हैं, अनावश्यक बहुत कम होते हैं, तो आप देखेंगे जीवन आनंद से भरा है। और जो आवश्यक है आप देखेंगे मैं नहीं कर रहा, वो इच्छा भी मेरी नहीं है जिसके कारण आवश्यक कर्म होता है, वो तो शरीर की है या मन की है। ये अनुभव से आप देखेंगे, तो मार्ग पर चलते रहिए, आपको अनुभव होंगे। कभी कभी कुछ बातें जो है शब्दों में बताना थोड़ा कठिन होता है, जब वो सामने हो जाती है तो अपने आप समझ आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा, अभी कर्महीनता के पीछे भी ना पड़े, ना आनंद के पीछे पड़े, ज्ञान के पीछे पड़ जाए हाथ धोकर। कहाँ ज्ञान रह गया है, जड़ से मिटा दें। ये बाकी अपने आप ही होता है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु को भी कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होगा। कुछ लोगों में अशुद्धि अधिक है तो थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों में अशुद्धियाँ नहीं है तो तुरंत प्रभाव दिखता है। आपका स्वभाव शांत है, आनंद है, इसको अनुभव के रूप में देखना संभव नहीं है, इसको होना संभव है। आनंद होकर जाना जाएगा कि मैं आनंद हूँ, शांति होकर जाना जाएगा कि मैं शांति हूँ। अभाव है दोनों, आनंद सुख दुख आदि वृत्तियों का अभाव है, और शांति भी अभाव ही है। न कर्ता है, न अहम है, न कर्म है, तो ये होकर जाना जाता है। अगर इस शांति और आनंद को किसी अनुभव में ढूंढा जा रहा है तो फिर ज्ञान में थोड़ी सी कमी है, मनन में थोड़ी सी कमी है। ये प्रश्न पूछना चाहिए, जो भी आनंद और शांति को अनुभव में ढूंढ रहे हैं, किसी विधि से लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा बाहर, कौन से कर्म में मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, जो मैं स्वयं हूँ वो कैसे मिलेगा। तो स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। ये सब प्रश्न, इनका उत्तर नहीं आएगा कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना आनंद मिलेगा ना शांति मिलेगी। वृत्तियाँ जो चल रही है मिथ्या है, वो बिल्कुल सही है, वैसे ही चलना चाहिए। अगर वो मन कहता है कि सब नीरस है, बिल्कुल ठीक है, उसके अनुसार तो नीरस ही है। अब उसको किसी जटिल विधि से भरने का प्रयास भी नीरस ही हो जाएगा। आपकी साधना में गड़बड़ नहीं है, आपकी साधना बिल्कुल सही है। ये सोचना ठीक नहीं है कि वो नीरसता, वो जो भी अवस्था आप चाहते थे वो ज्ञान से आ जाएगी, वो कहीं कुछ करने से आ जाएगी। नहीं, उसको भी साक्षी भाव में देखते रहना है। और जो बैसाखियाँ चल रही के सहारे चल रहे थे वो छोड़ देनी है। अगर चित्त की अवस्था सुखमय है, बहुत अच्छी बात है, उसमें दुख है, कष्ट है, तो जो आवश्यक है वो करके उसका शुद्धि कर देनी चाहिए, निराकरण कर देना चाहिए, निवारण कर देना चाहिए, और शांत। और यदि वो इस तरह की शिकायतें हैं उसमें आने लगी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ इच्छाएं बची होंगी, इच्छा बची होगी कुछ करने की कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ करने के लिए दे देना चाहिए। तो वो पूरी तरह ऐच्छिक है, आपकी जो भी रुचि है उस अनुसार बचा हुआ प्रारब्ध काट देना है। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ज्ञान होने के बाद आदमी को एक जगह बैठ जाना चाहिए, नीरसता में डूबा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर अगर वो पुरानी चीज़ों में रस चला गया है तो कुछ नया कर सकते हैं। खेल है, किसी भी तरह खेला जा सकता है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाया था अभी, ज्ञानोपरांत जीवन, ज्ञान रतन की श्रृंखला चल रही है, ज्ञानोपरांत जीवन, उसमें इस विषय पर काफ़ी कुछ बताया गया। हेमंत ने कहा है, जैसा आप कहते हैं त्रिज्ञान हो गया, अब आनंद में रहे, परंतु ऐसा होता नहीं है। शांति केवल थोड़ी देर की होती है। कोई बात नहीं, वो जो थोड़ी देर की है उसी का आनंद उठाइए, है ना। आपने कई जन्म, संपूर्ण जीवन चित्तवृत्ति में बिताया है, अशांति में बिताया है, अब क्या रातों रात आ जाएगी। जब मैं कहता हूँ त्रिज्ञान हो गया, आनंद में रहे, तो मैं क्या उसमें कोई डेडलाइन देता हूँ आपको कि इस तारीख तक आनंद में आ जाना, नहीं तो वापस मत आना? ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कारखाना तो है नहीं आनंद बनाने का। तो जितना हो जाए उतना यथासंभव साक्षी भाव, और त्रिज्ञान में साक्षी भाव की साधना नहीं दी जाती, जैसे कि आप जानती हैं, केवल सुझाव दिया जाता है। क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि ये हो गया कार्यक्रम, अब क्या करूं, अब क्या करना है अब आनंद में रहना है। तो हाँ, अगर वो रातों रात नहीं होता कोई बात नहीं, सारा जीवन पड़ा है आपके पास, आराम से कीजिए। वो करने वाला कौन है और ये बोलने वाला कौन है कि आनंद होता नहीं है? क्या साक्षी बोल रहा है कि आनंद नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चित्त बोल रहा है, मन बोल रहा है कि आनंद नहीं है, तो उसको पता नहीं कौन सा आनंद चाहिए। आनंद तो मैं स्वयं हूँ, आनंद में तो मैं नित्य हूँ। अब किसको आनंद चाहिए? वो जो मांग रहा है आनंद, उसको कभी नहीं मिलेगा।
वो आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप मैं हूँ। न शरीर आनंदित रहेगा, न मन, उतार चढ़ाव द्वैत रहेंगे उसमें, दोनों रहेगा। तो आपकी मानसिक, आप जिस शांति की बात कर रहे हो मानसिक शांति है। वो क्यों है अशांति? कर्मों की अशांति। देखिए, जो कर्म हुए हैं कई जन्मों से, वो आपको अशांत कर रहे हैं। इसलिए अब साधना, कर्म साधना, जिसमें कि ज्ञान मार्ग में बड़ा छोटा सा मंत्र है इसके लिए कि जो आवश्यक है वो कीजिए, अनावश्यक का त्याग कीजिए, सरल कर लीजिए जीवन। मैं कहता हूँ ना क्या करना है, तो सात्विक सुंदर सरल जीवन व्यतीत करना है। इस सरल का क्या अर्थ है? यहाँ पे कुछ भी अनावश्यक नहीं करना, वो सरल है। तो इस सरलता से कर्मों का बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा, भुगत के समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मानसिक शांति भी रहेगी। जो शांति साक्षी भाव से मिलती है वो अस्थाई है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता। वृत्तियों का जोर इतना है कि वो साक्षी भाव को हटा देती। ये तो सभी का अनुभव होगा। और वो साक्षी भाव को लाने जाएं आप तो वो संभव नहीं है। वो आता है जैसे सही मौसम आने पर पेड़ पे फल आता है, वैसे सही अवस्था आने पर वो साक्षी भाव आता है। रिहाना ने कहा है, क्या ज्ञान मार्ग में आनंद भी बाधा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, अगर आप आनंद की अवस्था में, तो मैं ये समझूंगा कि ज्ञान हो गया है, अब बाधा किस में है? अगर आनंद की अवस्था में नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी, तो बाधा ही बाधा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, नहीं मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, मैं तो माया के है एक एक कर्ण को जान गया हूँ, आनंद नहीं है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता आनंद, फिर क्या जाना है आपने? तो मैं यही कहूँगा कि अगर आनंद की अवस्था है तो बाधा वाधा को भूल जाइए, आनंद में रहिए। अब क्या बाधा की चिंता, आनंद तो मिल गया। देखिए, आनंद तक पहुँचने के लिए बाधाएं आती हैं, आनंद मिल गया, आप क्या चाहिए? विनय ने कहा है, आत्मज्ञान आनंद की स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान परमानंद की स्थिति है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आत्मज्ञान से आनंद आ जाएगा। देखिए, पर और ब्रह्म ज्ञान से आपको आनंद की चिंता भी छूट जाएगी। आनंद है या नहीं है वो भी बोलने वाला कोई बचेगा नहीं वहाँ। अब जब इन्होंने शब्द उपयोग किया परमानंद, तो आप सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ा आनंद होता होगा, आनंद से बड़ा आनंद होता होगा। नहीं, दिखेगा भी नहीं वो। ये जो आध्यात्मिक शब्द है ना, मन से नहीं सोचना चाहिए इनका मतलब। कभी मन गणंद मतलब नहीं लगाना चाहिए आध्यात्मिक शब्दों का। अब पता नहीं विनय को पता है या नहीं, आप बताइए मुझे। परम आनंद बड़ा सूक्ष्म आनंद होता है, जिसमें कि चिंता ही नहीं होती कि आनंद मिल भी रहा है या नहीं। यह है ब्रह्म ज्ञान। क्यों? क्योंकि न व्यक्ति होता है, आत्मज्ञान में भी व्यक्ति नहीं होता, अहम नहीं होता, इसलिए बड़ा आनंद होता है उसमें। क्योंकि सारे दुखों की जड़, मुसीबत की जड़ जो है वो व्यक्ति है, वो अहम है। जब वही मर जाता है तो फिर आनंद ही आनंद है। तो लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तो अनुभव करता भी नहीं है। अब क्या होगा? अब तो आनंद की भी चिंता नहीं बची। अब सुख दुख सब कुछ बराबर, आनंद व आनंद सब कुछ बराबर है। तो जो लोग सोचते होंगे तो बड़ा आनंद होगा परमानंद, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बहुत साधारण सी चीज़ है। अभी भी आप परमानंद की स्थिति में जानते नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा था आनंद के बारे में, जिनके दुखों का जो ये देख लेते हैं कि विचार वगैरह वगैरह मैं नहीं हूँ, इतना ही देख लेते हैं, अगर भले उनको पता ना हो दृष्टा क्या चीज़ होती, वहीं आनंद शुरू हो जाता है उनका। अच्छा, तो ये जो दुखी होता है, जो ये सारा ड्रामा खड़ा करता है, वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, इतना ज्ञान होते ऐसा आनंद का अनुभव होगा। लोग रोने भी लगते हैं मैं जब उनको बताता हूँ, ये रो क्यों रहा, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। इतना हल्का महसूस नहीं हुआ, ये तो हवा में उड़ने जैसा है। तो देखिए, आनंद भी अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। उस दिन मैं कह रहा था कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, वो इच्छाओं के कोड़े लगना बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पे मुस्कान आती। क्यों? इच्छा पूरी हुई है। वो इच्छा ने कोड़े मारना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे हम कोड़े मार मार के वो चलाते ना घोड़ा गाड़ी को, इच्छा हमें ऐसे चलाती हैं। तो इच्छा में कोड़े पड़ना बंद हो गए थोड़े 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपने इच्छा पूरी कर दी होगी गलती से। तो एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, बड़ा आनंद लगता है। वो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? इच्छा पूर्ति से तो आपने कहा था आनंद नहीं मिलता। यह आनंद इच्छा पूर्ति से नहीं मिला, वो इच्छा चली गई पूर्ण होके, इसलिए जो आपके अंदर का आनंद है वो प्रकट हुआ है। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है।
तो जो अज्ञानी है, परम अज्ञानी है, उसको भी आनंद की अनुभूति होती है। मूल तत्व ही आनंद है। वो समझ नहीं पाता, मैं हंस रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आज मुझे अच्छी नींद आ रही है, ऐसा क्यों हुआ? वो जो तकलीफ पहुंचाती थी चीज़ वो नहीं है, इसलिए हुआ। यहाँ तक कि खाना खाने में भी आनंद है। क्यों? भूख चली गई है। आनंद जो है खालीपन की अवस्था है। जब ना हो कुछ तो आनंद है। जब वो जिसकी वजह से आनंद छुप जाता है, देखिए आनंद जाता नहीं कहीं, छुप जाता है, वो चली जाए, खाली कर दे आपको, तो आनंद है। इसलिए सुख और दुख दोनों नकारात्मक शब्द है। सुख और दुख में जो ख शब्द, ख अक्षर है, उसका अर्थ है खाली, अभाव। तो सुख अच्छा अभाव है और दुख बुरा अभाव है। दोनों ही अभाव है और आनंद इन दोनों का अभाव है, अभाव का अभाव। ऐसे जानेंगे तो आनंद आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा रहेगा। आप देखेंगे आपका सारा जीवन ही आनंद है। कहीं गया नहीं आनंद, कभी उसने छोड़ा नहीं आपको। आनंद अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है। हाँ, शुभम ने लिखा है, इच्छा पूरी होना यानी थोड़ी देर के लिए, इच्छा का अभाव यहाँ आनंद सुख बनकर प्रकट हुआ। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, वैसे इच्छा रूपी बादल हमारे स्वयं के मूल तत्व सूरज रूपी आनंद को ढक देते हैं। हाँ जी, ये देखिए ज्ञान बोल रहा है। ये शुभम की अच्छी प्रगति हुई है, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा लिखा आपने। ये सभी का अनुभव होगा कि हर इच्छा पूर्ति अर्थहीन है। इसलिए ज्ञानी वो करता है जो सबसे आवश्यक है, बाकी को अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ऐसा उदासीन रवैया होता है उसका। उसको पता है कि इच्छा पूर्ति से आनंद नहीं मिलेगा, आनंद चला जाता है। इच्छा आते ही आनंद गायब। ये सभी का अनुभव होगा कि अरे अब ये भी करना पड़ेगा। काश ये ना करना पड़ता, आराम से रहता मैं। तो ये मनुष्य जन्म लेते ही साथ बहुत सारी आवश्यकताएं मिल जाती है साथ में, और वो संपूर्ण जन्म उनकी पूर्ति में निकल जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म दुख का कारण है, क्योंकि आनंद भंग हो जाता है। तो आपको अगर ये शिक्षा सपने में ही मिल गई, ये ज्ञान सपने में ही मिल गया, तो अब सारा जीवन इच्छाओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो प्रयोग भी बताया गया था कि देख लो माया क्या है, इच्छा पूर्ति क्या होती है। क्षणिक है, कुछ नहीं होता उससे। कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो स्वप्न में और सूक्ष्म में जाना जा सकता है कि वो खेल है। यदि आप उसको खेल समझ के करेंगे तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आनंद है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अंत में आनंद स्वयं के रूप में स्थित होना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना असली आनंद है। बाकी संघर्ष है, कभी कभी संघर्ष में भी मज़ा आता है। जैसे लोग खेल खेलते हैं मैदान में, एक गेंद के पीछे दिन भर भागते हैं। कोई समझदार व्यक्ति कहेगा इसमें क्या इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो छोटी सी गेंद को लेकर, सब लोग अपनी अपनी गेंद लेके घर जाओ। जिसको पता नहीं कि वो खेल है, लेकिन उनको वो संघर्ष में ही आनंद है। यदि इच्छा पूर्ति आपके लिए खेल हो गया है तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आनंद है, क्योंकि अब वो दुख का कारण नहीं हुई, लीला है। और अंत में यही समझा जाएगा कि ये इच्छाओं का खेल हमारे आनंद के लिए है, लेकिन मनुष्य उसको सच मान के उसमें फंस गया है कि ये करना ज़रूरी है। ऐसी मान्यता आ गई है मनुष्य में और वो भागता रहता है उनके पीछे। अतुल ने कहा, मैंने एक MNC में काम करना शुरू किया, यहाँ जो बातें सुनता हूँ वो आनंद, स्वतः आनंद में रहने से विघ्न डालती है, क्या करूँ? जो आनंद चला जाए वो आनंद नहीं है, वो तो चित्त की अवस्था है। आनंद ना आता है न जाता है, आनंद आपका स्वभाव है। वो कुछ करने से आएगा नहीं, वो कुछ करने से जाएगा नहीं। अब क्या करना है? आप ये शायद चाहते हैं कि आपकी मानसिक शांति आती जाती है, और वो वैसे ही आती जाती रहेगी। यदि आप वहाँ से चले जाएंगे कहीं और, वहाँ पे कुछ न कुछ होने लगेगा। तो चित्त की आदत है गतिमान रहना, उसमें अच्छा बुरा चलता ही रहेगा। नाद है वो, ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं आनंद हूँ, ये बात जानकर चित्त में जो भी चल रहा है उसके साक्षी हो जाइए। जैसे मैंने भी कहा, पर्दा साक्षी है। जो भी चित्र आ रहे हैं वो कहता नहीं कि ये बंद करो, वो बंद करो, या मैं क्या करूं कि वो जो चित्र है वो दूसरे हो जाए, कुछ अच्छे चित्र आ जाए उस पर। तो करने से कुछ नहीं होता है, करने से आनंद नहीं आता। साक्षी भाव में रहिए, और जिसको आप आनंद समझ रहे हैं वो मानसिक वृत्तियां हैं। आनंद आपका स्वभाव है, वो शून्यता जहाँ न इच्छा है, न कुछ लाने की, न कुछ हटाने की, जहाँ न सुख है, जहाँ न दुख है, जहाँ न चिंता है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसको जानने का प्रयास कीजिए, वो क्या है, क्या वो मैं हूँ, जानने का प्रयास कीजिए। और ये जो बातें सुनता है, विचलित होता है,
कभी ये वृत्ति आती है, कभी वो आती है, कभी कहता है क्या करूं, कभी कहता है क्या ना करूं। ये क्या है? क्या वो आप है? इस प्रकार भेद कीजिए स्वयं में और स्वयं के सामने जो प्रकट है उस पे। अतुल ने कहा कार्यालय में सांसारिक बातें बहुत होती है, मेरी उसमें रुचि नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे मैं नहीं सुनना चाहता और सुनना ना पड़े? ये जानने के प्रयास कीजिए कि जो सुनना नहीं चाहता वो क्या है और उसको क्यों समस्या है, सांसारिक बातों से क्यों समस्या है। वो ऐसा ही कहना कि मैं कीचड़ में हूँ लेकिन गीला नहीं होना चाहता, कीचड़ में गंदा नहीं होना चाहता। तो स्वयं से पूछिए कीचड़ में क्यों हो। कार्यालय में यदि अध्यात्म की बातें होने लगे तो क्या हम उसे कार्यालय कहेंगे? फिर कार्य कौन करेगा वहाँ? ये ज्ञानी लोग तो बेकार होते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते। क्या ये उम्मीद करना कि जहाँ कार्य होता है, जहाँ संसार चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ ना हो, कोई बात ही ना करे संसार की। आप तो मंदिर भी चले जाइए, वहाँ भी यही होता है, संसार ही चल रहा है। आप आश्रम चले जाइए, वहाँ भी यही हो रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ संसार नहीं है? जो संसार के परे है वो मैं हूँ। और वो कभी नहीं कहता कि मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे वो सुनना है। वो नहीं कहता कभी। ये क्या है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। अतुल को मैं सुझाव देता हूँ कि ये क्या है जिसमें ना कुछ सुनने की इच्छा है, न कुछ हटाने की इच्छा है किसी अनुभव को। वो कौन है? और ये क्या है जो कि ये नहीं सुनना चाहता, वो नहीं सुनना, यहाँ तक कि वो संसार को भी समाप्त कर देना चाहता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है वो। क्या है, अहम भाव जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत। कौन सी वृत्ति है ये? इस पर विचार कीजिए। कीचड़ में जो कमल है वो आप हैं, हाँ, उसको कुछ नहीं होगा। और सभी जगह संसार का ही कीचड़ है, कहीं भी चले जाइए। कितने कार्यालय बंद करवा दें और सब बंद हो गए तो आप कहाँ जाएंगे काम करने? बड़ी विचित्र बात है। जहाँ जो होना चाहिए वहीं वहाँ वो होना चाहिए। कार्यालय में कार्य होना चाहिए, संसारिक चीज़ें होनी चाहिए, सेना में मारकाट होनी चाहिए, बम विस्फोट होने चाहिए। सत्संग में अध्यात्म होता है, हाँ, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि सत्संग में आने के कोई पैसे नहीं देता, आटा दाल नहीं मिलता आपको सत्संग में आने पर। बड़ी विचित्र बात है। उसके लिए संसार ही है। अब इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ ये है मनुष्य रूप में आना। मनुष्य रूप में आ गए हो तो संसार का आनंद उठा लो जैसा भी है। यहाँ पे एक काम की चीज़ मिलती है, वो है ज्ञान। वो लेना है, वो आना ही नहीं है। फिर किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा आपको। क्यों आ गए? कार्यालय क्यों है आपके लिए? एक वास्तविकता है वो, है ना। उसको नहीं कह सकते कि माया है। सब कुछ माया हो सकता है लेकिन पेट पूजा माया नहीं हो सकती, है ना। ये मानना बहुत कठिन है। पेट के लिए कार्य करना पड़ेगा, ये कलयुग है। और ये सब क्यों है? क्यों चाहिए पैसे? क्यों चाहिए खाना? क्यों चाहिए कपड़े और मकान? क्योंकि शरीर है। शरीर जड़ है, कार्यालय नहीं। ये आपकी इच्छा है शरीर रूप में रहने की, मनुष्य रूप में रहने की। ये कारण है दुख का। तो अध्यात्म में हम मूल सहित हटा देते हैं दुख को। प्रयास कीजिए, क्या मैं शरीर हूँ जानने का प्रयास कीजिए। ज्ञान मार्ग में तुरंत हो जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैंने तो कोई रूप नहीं धरा, जो भी रूप है वो माया है, प्रतीत होता है। अब कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है, मार्ग पर चलना पड़ता है। फिर कार्यालय से कोई शिकायत नहीं होगी, फिर किसी भी चीज़ से शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अब आप कीचड़ से कमल बन के खिल गए। इस कमल पे कुछ भी नहीं टिकता, निरंजन है, इस पे दाग नहीं लगता। वो कीचड़ कभी जाएगा नहीं। पारुल ने पूछा, कुछ ना करने की भी इच्छा है तो वहाँ आनंद कैसे हो? ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है कि कुछ ना करना आनंद होता है। उसके तो बहुत बुरे परिणाम आते हैं। कम से कम आप कुछ कर देंगे तो जीवन सुखदायी हो सकता है। कुछ ना करेंगे तो फिर जो आवश्यक है वो करना है, वहाँ आनंद है। यदि आप में ये इच्छा आ गई कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो वो बड़ी खतरनाक इच्छा है। अगर वो ज्ञान लेने के बाद आई है तो ज्ञान हुआ नहीं। कितनी बार दोहराया जाता है ये सत्संगों में, वीडियो में, कि जो आवश्यक है वो करना ही है। खेल समझ के कीजिए, उसका आनंद लीजिए कि मैं भी, ये भी आनंद है। माया भी तो आनंद ही है, माया भी तो मैं ही हूँ। हाँ, आप उसको सत्य मान के लेते हैं और आप उसको बोझ मान के ढोते हैं मनुष्य जीवन को, तो फिर आनंद नहीं रहेगा। तो कुछ ना करने की इच्छा भी एक इच्छा है, हाँ। और ये भागने की इच्छा है कि मुझे कर्म से भागना है। नहीं नहीं नहीं, जितने सुंदर तरीके से कर्म हो सके उतना कीजिए, उतने सुंदर तरीके से कीजिए। जो आवश्यक है, जो सुखदायी है वो कीजिए, जो आपका प्रारब्ध है ना। क्या आवश्यक है और क्या सुखदायी है, उसका नाम प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध क्या होता है? वो काम जिसके लिए मनुष्य रूप लिया गया है, वहाँ पे आनंद है। देखिए, कुछ ना करने में कहाँ आनंद है? तो नीरस जीवन है, नीरस है। जिसे हमने कहा है प्रारब्ध,
जिसे शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है कि ये तो करना ही होता है इतना तो, और ये मोक्ष भी प्रारब्ध का ही भाग है, नहीं तो आप आते नहीं इस मार्ग पे कभी। जिसमें ये इच्छा आ गई है कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, वो थोड़ी सी अस्थाई इच्छा है, थोड़े दिन बाद वो भी करने ही लगता है। जो कह रहा है मुझे कुछ नहीं करना है, क्या उसने सांस लेना भी बंद कर दिया? क्या उसने खाना खाना पानी पीना भी बंद कर दिया? नहीं। फिर वो कैसे कह सकता है मुझे कुछ नहीं करना है? वो क्या कह रहा है कि मुझे वो नहीं करना है जो मुझ पर थोपा गया है, जो अनावश्यक है। ये बिल्कुल सही इच्छा है, वो कीजिए जो आवश्यक है। जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे कार्यालय जाना पड़ता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो प्रारब्ध नहीं होगा आपका। उसके लिए कार्यालय जाने के लिए किसी ने जन्म नहीं लिया आज तक, वो मजबूरी है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ से छूटने का प्रयास कीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कीजिए। वो कीजिए जिसमें आनंद है और थोड़ा सा दाल रोटी भी चल जाए। हमें कितना चाहिए? थोड़ा सा जीवन को बनाए रखने के लिए 2 रोटी रोज न्यूनतम। इसलिए ज्ञान मार्गी न्यूनतावादी होता है, वो अपने पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रखता जो उसी काम की ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं करता हो जो कि काम ना आता हो, ऐसा कोई संबंध नहीं होता उसका जहाँ पे किसी का लाभ ना हो। वो जीवन आनंद का है, और जब वो समाप्त होता है तो फिर परमानंद। एक संसारी व्यक्ति ठीक उल्टा होता है, वस्तुओं के पहाड़ पे बैठा है और वस्तुएं चाहिए उसको, संबंधों के पहाड़ के नीचे दबा है लेकिन और 2-4 और हो जाए तो और अच्छा है उसके। और जब मृत्यु आती है, नहीं मृत्यु नहीं चाहिए उसको, अमर होना चाहता है। मृत्यु ही तो छुट्टी है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक ही मार्ग पकड़ता है, वह चिता का मार्ग। ये शरीर सीधे चिता की तरफ जाता है, कहीं और नहीं जाता। तो इस यात्रा को भी आनंददायी बनाया जा सकता है। हंसते खेलते कम सामान उठा के जा सकते हैं, बीच में गुरु मिले तो ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन नहीं। संसारी मनुष्य ऐसा सोचता रहता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, दूसरों की होती होगी, मेरी नहीं होगी। और यहाँ कचरा इकट्ठा करता रहता है, वो हर तरह का कचरा, चाहे वो भौतिक हो चाहे मानसिक हो। जब मृत्यु आती तो डर जाता है कि मेरा क्या होगा और मैंने जो इकट्ठा किया उससे क्या होगा। वो जो मनुष्य है वो स्वयं भी कचरे का पहाड़ी है, जिसको हम कहते हैं संचित। जो संचित स्मृति है वही मनुष्य रूप में प्रकट हुई है। और ज्ञान ही ठीक उल्टा होता है उसके, उसका कोई संचित नहीं है। प्रकट हो तो भी अच्छा है, ना हो तो बहुत अच्छा है। मधु ने कहा है कि आनंद और अनुभवकर्ता में क्या भेद है। अनुभवकर्ता का एक नाम आनंद भी है, तो भेद नहीं हो सकता। आनंद वृत्तियों का भाव है, सुख दुख का भाव। वो कहते हैं ना, दुख भी दुख है सुख भी दुख है। क्यों? सुख चला जाता है इसलिए, और उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो दुख है क्षणिक होता है, सुख बाकी दुख भी क्षणिक होता है, बाकी पता नहीं क्या होता है। तो ये अनुभवकर्ता में इस प्रकार के नाटक का अभाव है जो जीव में चलता है। कभी सुख कभी दुख, कभी भागदौड़ सुख पाने की, कभी भागना दुख से। ये सब अनुभवकर्ता में नहीं चलता, इसलिए हम कहते हैं आनंद में है। वो छुट्टी पर है, हमेशा के लिए छुट्टी मना रहा है। जैसे आप छुट्टी पर होते हैं तो कुछ नहीं करते ना, आनंद में होते हैं, वैसे अनुभवकर्ता कुछ नहीं करता, इसलिए वो स्वयं आनंद है। ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें आनंद का गुण है जो कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका नाम ही आनंद है, उसका नाम ही शांति है। और कैसे जानेंगे मैं आनंद हूँ? देखिए क्या चल रहा है आप में, क्या वृत्तियाँ चल रही है अनुभवकर्ता में, कौन सी इच्छा है, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है उसमें। और आप यही जान पाएंगे कि वो दृष्टा मात्र है, क्योंकि वृत्तियाँ होती तो वो दिख जाती, उनका अनुभव हो जाता। और अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं अनुभवों का साक्षी हूँ। इस प्रकार आधे सेकंड में ज्ञान हो जाएगा कि मैं आनंद हूँ। क्या संभोग में मिलने वाला सुख आनंद है? आध्यात्मिक आनंद और संभोग में से मिलने वाला आनंद क्या एक ही है? इस बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगा आपको। आनंद अनुभवकर्ता की अवस्था है और सुख अनुभव है। सुख का द्वैत भाग दुख है, क्योंकि सारे अनुभव द्वैती होते हैं। सभी अनुभवों का एक ठीक उल्टा अनुभव भी होता है, सुख का दुख है। आनंद का कुछ विपरीत शब्द भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आनंद शब्द जो है चित्त की अवस्था नहीं दिखाता। चित्त की अवस्था ऊपर नीचे होती है, उसमें द्वैत होता है। आनंद मेरी अवस्था दिखाता है, मेरी अवस्था की तरफ इशारा करता है, मेरी अर्थात अनुभवकर्ता की। क्या अवस्था है आनंद? सुख रहित, दुख रहित। आप अभी भी देख सकते हैं, आप प्रोक्ष अनुभव से देख सकते हैं कि अनुभवकर्ता में न दुख होता है न सुख होता है। क्या होता है फिर? शांति होती है, परम शांति, जो चिरकाल से है, हमेशा रहेगी। इस शांति की विशेषता है कि कभी आती जाती नहीं। आप इसका सुख दुख से एक तुलना कर सकते हैं। सुख आता जाता है, दुख भी आता जाता है,
शांति वो पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर ये वृत्तियां चलती है सुख की दुख की। जो आता जाता है वो मिथ्या है, सारा सुख मिथ्या है, सारा दुख भी मिथ्या है। सत्य क्या है? शांति। क्योंकि शांति कहने से थोड़ा मजा नहीं आता, वो बात नहीं है शांति शब्द में, इसलिए हम उसको आनंद कहते हैं। आनंद ठहरी हुई शांति है जो कभी भंग नहीं होती। ये शांति स्वरूप, ये अखंड आनंद मैं ही हूं, मेरा ही नाम है, दोनों मेरे ही नाम है। अर्थात अनुभव करता के चित्त नहीं, शरीर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आने जाने वाले अनुभव नहीं। आनंद वो है जो हमेशा रहता है, नहीं न आता है न जाता है। आता क्यों नहीं है? क्योंकि कभी गया नहीं। जाता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरा स्वयं का तत्व आनंद है, अर्थात शांति है। अर्थात उसमें न कुछ मिलना है न कुछ खोना है। उसको बंद नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी अवस्था आनंद की हमेशा से, तो ये सब बंद होना चाहिए। वो बंद नहीं होगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, वो बंद हो गया तो जीव भी बंद हो जाएगा, जीवन भी बंद हो जाएगा। बहुत से लोग कहें तो क्या हुआ? यहाँ पर आपको अध्यात्म छोड़ देना है, व्यवहारिकता अपनाना है। तो क्या हुआ, इसका उत्तर व्यवहारिक है, आध्यात्मिक नहीं। तो सुख और दुख को हम भगवान से मिला हुआ प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। अब वो सुख कहीं से भी आया हो, मुमताज ने शारीरिक सुख की बात की है, हाँ उसको भी ग्रहण कीजिए। क्यों है वो सुख? प्रजनन से जीवन चलता है, इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि सिग्नल जाता ही है कि अच्छा काम किया, करते रहो। खाने से, सोने से, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग में भी एक सुख है, उसका भी सिग्नल जाता है अच्छा किया। अब उसको रोकेंगे तो पीड़ा होती है, उसको नहीं रोका जा सकता। जो जीवन के लिए व्यवस्था की गई है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको देखना है वो क्या है। मुमताज का प्रश्न था कि शारीरिक सुख क्या आनंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आध्यात्मिक आनंद, शारीरिक आनंद नहीं, अलग अलग है। सत्यनारायण ने पूछा है आनंद और खुशी में क्या अंतर है? आनंद मेरा स्वभाव है, मेरा तत्व आनंद है, और खुशी या सुख चित्त वृत्ति है जो आती जाती है, जो इच्छाओं की पूर्ति से पैदा होता है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख प्रकट होता है, और इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो नहीं होता, जिसको आप दुख कहते हैं। परंतु आनंद सदा है, नित्य है, जो अनुभवकर्ता का गुण है, जो इस साक्षी का स्वभाव स्थिति है, तत्व है। तो सुख भी एक तरह का दुख ही है, क्योंकि चला जाता है वो। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आपसे कोई कहे बस 10 मिनट बाद जाने वाले हैं, क्योंकि आप करोड़पति हैं। नहीं, वो मिलते ही साथ दुख भी शुरू हो जाएगा कि ये तो जाने वाला है, भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, कैसे 5 मिनट में सुख खर्च कर दूं, वो होगा नहीं। तो वो जो 1 करोड़ रुपए मिले हैं उसका सुख क्योंकि क्षणिक है, इसलिए उसको दुखी कहा जाता है। तो इस संसार में, मनुष्य रूप में, जीव रूप में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। जिसको ज्ञान हुआ है वो ये जानता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि आनंद मैं स्वयं हूँ, बाहर नहीं मिलेगा। अंतर्मन में देखिए, अंतरात्मा में मेरा तत्व जानिए, स्वयं का तत्व जानिए, वो आनंद है। बाहर केवल शोर है, चित्त वृत्ति है, जिसको चित्त कभी सुख कह देता है, कभी दुख कह देता है। मान लीजिए कि आप बहुत धनी है, सुखी संपन्न है, परिवार है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, और कोई किसी कारण से आपको जेल में डाल देता है। अब क्या वो सुख है या दुख है? बहुत से लोग कहेंगे नहीं वो तो दुख है, बहुत बड़ा दुख है, तो दुख का कारण। लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से निर्धन है, भिखारी है, रास्ते में रहता है और रास्तों पर जमा पानी पीता है, लोगों ने फेंका हुआ खाना खाता है, उसको अगर जेल में डाल दिया जाए तो वो तो सोचेगा मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि वहाँ कपड़े मिल रहे हैं, वहाँ रहने की जगह मिल रही है, सिर के ऊपर छत है, खाना फ्री मिल रहा है, उसके लिए तो वो सुख हो गया। तो क्या वो सुख है, क्या वो दुख है? जैसे कि हम ये एक उदाहरण देते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति को 10 रुपए दे दो तो क्या वो सुखी होगा, क्या वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक भिखारी को 10 रुपए दे दो तो उसका तो उस दिन लॉटरी लग गई, उस दिन तो वो पेट भर के खाना खाएगा। जो एक के लिए सुख है वो दूसरे के लिए दुख है। इसका अर्थ क्या हुआ? मिथ्या है। आनंद सत्य है, बाकी सुख दुख वृत्तियां सब मिथ्या है। इसी तरह से प्रेम भी आप ही है, सबका तत्व एक होना प्रेम है। लेकिन जिसको आप लोग प्रेम कहते हैं वो चित्त वृत्ति है, जो कि प्रेम नहीं है। प्रेम और घृणा
एक ही चीज है, जैसे सुख और दुख एक ही चीज है। इस पर मनन कीजिए। दुख का अर्थ भी है बुरा अभाव और सुख का अर्थ भी है अच्छा अभाव। दोनों ही अभाव है। इस संस्कृत भाषा में ये सुंदरता है। देखिए, दुख यानी बुरा अभाव, खालीपन, और सुख यानी अच्छा खालीपन। इतना ही मिल सकता है, खालीपन ही मिलेगा, न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, दोनों मिथ्या है। जो भी है आनंद है वो मैं हूं, वो मिलता नहीं है, वो पहले से ही है, वो जाता भी नहीं है क्योंकि आता भी नहीं। अब कौन सा सुख, अब कौन सा दुख। ज्ञानी ये जानते हुए न त्याग करता है न भोग करता है। ये गधे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लेने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दूसरे गधे हैं, परम गधे, त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। क्या त्याग रहे हो? कौन सा सुख मिलता है त्याग में? तो अपनी अवस्था में स्थित होना सबसे बड़ा सुख है, जिसका कि नाम ही बदल के आनंद कर दिया हमने। तो जो ज्ञान में है वो परम सुखी है, सुख के भी परे चला गया। दुख के परे तो खैर बच्चों का खेल है, ज्ञान मार्ग में दुख के परे जाना। एक दिन में एक वाक्य से दुख समाप्त हो सकते हैं आपके, लेकिन ज्ञानी तो सुख के परे भी चला गया है। और अब वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता, या जो भी करता हुआ दिखाई देता है वो मामूली सा कुछ होता है। वो भी अपनी वासना पूरी कर रहा है या फिर अपना त्याग व्याग कर रहा है। जो भी उसको अच्छा लगता है त्याग देता है, जो भी उसको अच्छा लगता है ले लेता है, भोग लेता है, पूरी तरह जानते हुए कि ये मिथ्या रूप है, ये स्वप्न में हो रहा है। स्वप्न में लिया गया भी बेकार है और दिया गया भी बेकार है। उठने के बाद न कुछ मिला है न कुछ गया है, न कुछ पाया है न कुछ खोया है। शिफाली का है कि परम आनंद की अनुभूति भी मिथ्या है क्या? देखिए, मैं तो एक ही आनंद जानता हूँ। वही परम है। छोटा आनंद नहीं होता, बड़ा आनंद भी नहीं होता, परम भी नहीं होता, एक ही होता है आनंद। अगर कोई बोले नहीं मुझे दूसरे तरह का आनंद मिला है, अज्ञान है फिर तो, है ना? क्योंकि आनंद तो मेरा स्वरूप है। कितने तरह के होंगे स्वरूप? एक ही है। अनुभव करता है एक ही है, उसका स्वरूप भी एक ही है, वो आनंद है। जहां पर हर वृत्ति का अभाव है वो आनंद अवस्था है, और वो मेरी अवस्था है। तो यही आपको अनुभूति होगी, इसी की अनुभूति होगी आपको। जब योगी आंख बंद करके बैठता है तो वृत्तियों को शांत कर लेता है अनुशासन के द्वारा, और अब केवल आनंद रह जाता है। अब इसकी अनुभूति कैसे होगी? कैसे होगी? इसमें इसकी न स्मृति बनती है न कुछ। तो ध्यान दीजिए, अगर आप वृत्तियों पर से ध्यान हटा देंगे तो आनंद की ही अनुभूति होती है। या वृत्तियों को असत्य मान लेंगे, जो कि चेतना अवस्था में होता है, साक्षी भाव में, अब जो भी अनुभूति होगी वो आनंद की होगी। आप कहेंगे नहीं नहीं वृत्ति की अनुभूति हो रही है, ठीक है, लेकिन आनंद की पृष्ठभूमि में ही हो रही है, क्योंकि वृत्ति की अपनी कोई अनुभूति नहीं रह गई। साक्षी भाव के कारण वो रंगहीन हो गई है, पारदर्शी हो गई है वृत्ति। उसने प्रभाव डालना भी बंद कर दिया उस वृत्ति ने। या तो प्रभाव हुआ तो वो प्रभाव का भी प्रभाव नहीं होता, अरे ये भी बेकार है, वो भी मिथ्या है, ऐसा ही भाव आता है साक्षी भाव में, चेतना में। और वो रंगहीन पारदर्शी अनुभव आनंद का अनुभव है। न खालीपन है, न सुख है, न दुख है, न अच्छाई न बुराई है। देखिए, अद्वैत है आनंद, उसका कोई उल्टा नहीं है, उसका कोई विरोधार्थी शब्द है ही नहीं। आनंद का अभाव नहीं होता कभी, उसको चित्तवृत्ति ढक लेती है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मिथ्या है चित्तवृत्ति, इसको हम कहते हैं साक्षी भाव। और मैं अनुभव करता हूँ, ये भाव आते ही आनंद अनुभूति होती है। सभी जानते होंगे जो भी साक्षी भाव में है। हंसने लगते हैं कुछ लोग, हंसना वृत्ति है लेकिन वो आनंद से प्रकट हुई है। ये आनंद ही आपकी हर बात में प्रकट होगा, अभिव्यक्ति होगी इसकी। चित्त की दूसरी वृत्तियों में यही आनंद प्रकट होगा। जैसे लोगों का आत्मज्ञान हुआ वो रोने लगते हैं। अब ये रोना तो वृत्ति हो गई शरीर की और चित्त की, लेकिन क्या है जो प्रकट हो रहा है वृत्ति में, रोने में? वो नहीं कहेगा कि मुझे दुख है, वो कहेगा ये आनंद के आंसू है, खुशी के आंसू है। ऐसा हम कहते हैं। जिसको कोई बड़ा सुख मिल जाए वो रोने लगते हैं। उसमें क्यों? थोड़ी एक क्षण के लिए आनंद उनको अनुभव हुआ। आनंद अनुभव नहीं कहेंगे उसे, है ना? आनंद प्रकट हुआ, वो बादल छट गए एक क्षण के लिए, उतना ही काफी है रोना दिलाने के लिए, रोना शुरू करने के लिए। उनका क्षणिक होता है। ये जो वृत्ति के बादल वापस आ जाते हैं, लेकिन सूरज थोड़ा सा चमकता है, वो दिन भर उसका अमृत बरसता रहता है फिर आपके मन में। जान लीजिए, जो 24 घंटे साक्षी भाव में है वो कितने आनंद में होगा। तो अगर किसी को परम आनंद की परिभाषा चाहिए तो ये हो सकती है कि अखंड आनंद परम आनंद हो सकता है।
कम देखा जाता है, हमें कोई चिंता नहीं है उसकी। खंडित आनंद है तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हो तो हमेशा है, सूरज तो हमेशा है, बादल तो आते जाते रहेंगे, उससे हमें क्या करना है। मैं ही परमानंद हूँ, सुवेद ने कहा आपके साथ परमानंद। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सबको जान लिया, फिर सबके साथ परमानंद है। देखिए ऐसा कौन है जो मैं नहीं हूँ।